हेलो एवरीवन, सबको ओडिशा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी टीचर एलटीआर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध के भाग 1 के बारे में आलोचना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्रोध मन के किसी विकार को भाव कहते हैं। मानव मन में कुछ भाव अज्ञात रूप से विद्यमान होते हैं, जो अनुकूल अवसर पाकर अपने आप पैदा होते और दबते रहते हैं, जैसे प्रेम, हास्य, शोक, उत्साह और वैराग्य आदि। मानव के यही विविध भाव रस कहलाता है। साहित्य में वर्णित 9 रसों की उत्पत्ति इन्हीं भावों के आधार पर होती है। क्रोध एक प्रमुख भाव है। सुप्रसिद्ध लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध की उत्पत्ति, उसके कारण, प्रकार, लाभ और उसकी हानियों का वर्णन कर उसका मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है। क्रोध निबंध। क्रोध की उत्पत्ति। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। जैसे 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है, यह वह नहीं जानता है। अतः वह केवल रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुख के सज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करवाने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर ज्यों ही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वह उसे देखते ही अपनी रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। जैसे कि यदि कोई न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय नहीं कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह ऊह करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों में नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहता है। कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है, जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। इस रूप में प्रतिकार के रूप में एक दूसरे से अपरिचित 2 आदमी रेल पर चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचा खाने का कुछ तो निश्चय नहीं था।
जहाँ और दुख पहुँचने की कुछ भी संभावना होगी वहाँ क्रोध प्रतिकार न होगा। उसमें सुरक्षा की भावना भी मिली होगी। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें 2-4 टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियाँ सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। इस दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर न सही, पर समाज को तो है। इससे उसे उचित दंड दे देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज के और लोक के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होते हैं। आज इतना ही देखते हैं। भाग 1 दूसरा भाग अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।